दिल्ली की गर्मी अपनी पूरी शिद्दत पर थी और सूरज ढलने के बाद भी उमस कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गौरव अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था, पसीने से तरबतर। पंखा अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ गर्म हवा को ही इधर उधर धकेल रहा हो, जो अब जैसे सांसों को और भारी कर रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे और पूरा इलाका अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। दिल्ली जैसी जगह पर इतनी खामोशी असामान्य थी, एक ऐसी खामोशी जो चीखने के लिए मजबूर कर रही थी। गौरव एक नई नौकरी के लिए दिल्ली आया था और अभी अभी इस पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन किराया सस्ता था और यही वजह थी कि उसने इसे चुना था। आज उसकी पहली रात थी। दीवारों पर लगे प्लास्टर उखड़े हुए थे और कमरा एक अजीब सी सीलन भरी गंध से भरा था, जो अब उसे असहज कर रही थी। अचानक उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। शुरुआत में तो उसे लगा कि शायद यह बिल्ली या कुत्ते की आवाज होगी, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थी। यह एक धीमी, घुटी हुई आवाज थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो, फिर एक दर्दनाक कराह जो दिल चीर रही थी। आवाज उसके कमरे के ठीक नीचे से आ रही थी, जहां बिल्डिंग का छोटा सा झाड़ियों से भरा हुआ आंगन था। उस आंगन से हमेशा एक अजीब सी बदबू आती थी, जो अब और ज्यादा तेज लगने लगी थी। उसने सोचा कि शायद कोई बीमार हो या किसी को मदद की जरूरत हो। वह उठा और धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की पर लगा पुराना मैला पर्दा हटाते हुए उसने बाहर झांका। पर्दे पर हाथों के अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने गीले मिट्टी वाले हाथों से उसे छुआ हो। आंगन में घना अंधेरा था और सिर्फ एक पुरानी टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट की रोशनी थोड़ी दूर तक पहुंच रही थी। गौरव ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज बंद हो गई थी, लेकिन सन्नाटा अब पहले से ज्यादा भारी लगने लगा था। उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। वह वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसे लगा कि शायद उसे सिर्फ भ्रम हुआ होगा या नींद की कमी के कारण उसे ऐसा सुनाई दिया होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पलकें भारी नहीं हो रही थीं। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि आवाज अब फिर से आई। इस बार यह ज्यादा तेज और स्पष्ट थी। यह एक महिला की आवाज थी जो फुसफुसा रही थी, लेकिन उसके फुसफुसाहट में एक दर्द और पागलपन था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। आवाज के साथ साथ उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि पंखा अपनी पूरी रफ्तार पर था। गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर से खिड़की की ओर देखा। इस बार स्ट्रीट लाइट की रोशनी थोड़ी और स्पष्ट थी और फिर उसने उसे देखा। आंगन के ठीक बीचों बीच, जहां पहले सिर्फ झाड़ियां थीं, वहां एक आकृति खड़ी थी। यह एक महिला थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए, मैले थे। उसके कपड़ों से वही सीलन भरी बदबू आ रही थी जो कमरे में थी। वह जमीन की ओर झुकी हुई थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, और लगातार फुसफुसा रही थी। उसकी फुसफुसाहट अब एक अजीब सी लोरी जैसी लग रही थी, जो धीरे धीरे उसके कानों में घुल रही थी। गौरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देखे। क्या यह कोई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति था या कुछ और, कुछ अमानवीय। तभी महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी खालीपन और घिनौनी लालिमा थी। उसकी नजर सीधी गौरव की खिड़की की ओर थी, जैसे वह जानती हो कि गौरव उसे देख रहा है। गौरव को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। महिला ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे उसकी ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उन पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी, जैसे वह उसे बुला रही हो, उसके नाम से पुकार रही हो। डर के मारे गौरव के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। महिला धीरे धीरे डगमगाते कदमों से उसकी खिड़की की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ आंगन की सूखी पत्तियां अजीब सी खड़खड़ाहट कर रही थीं, जैसे कोई उसे खींच कर ले जा रहा हो। गौरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह नहीं देख सकता था। उसने अपने कान बंद करने की कोशिश की,
लेकिन महिला की फुसफुसाहट अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी, उसके विचारों में घुल मिल रही थी। उसे लगा जैसे उसका कमरा छोटा होता जा रहा था और दीवारें उस पर गिर रही थीं, उसे कुचल रही थीं। कुछ देर तक वह उसी तरह आंखें बंद करके बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं। उसे लगा जैसे कोई ठंडी गीली उंगली उसके गाल को छू रही हो। जब उसे लगा कि आवाज बंद हो गई है तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरा अभी भी अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवा में एक बदलाव आया था। उसने फिर से खिड़की की ओर देखा। आंगन खाली था, महिला वहां नहीं थी, लेकिन खिड़की की दहलीज पर जहां पर्दा छू रहा था एक गीली मिट्टी का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने महिला के हाथों पर देखा था। गौरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसे लगा कि वह अब इस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकता। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और उस कमरे को छोड़कर चला गया। उसे पता नहीं था कि उस रात उसने क्या देखा था, लेकिन वह इतना जानता था कि वह उस जगह पर एक और रात नहीं रुक सकता था। आज भी जब भी वह किसी सुनसान जगह से गुजरता है या किसी पुरानी बिल्डिंग के पास से निकलता है, तो उसे उस रात की फुसफुसाहट याद आ जाती है और उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है उस अंधेरे में हमेशा के लिए। कभी कभी तो उसे अपनी परछाई में भी उस महिला की आकृति दिख जाती है, बस एक पल के लिए, फिर गायब हो जाती है। और हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही सीलन भरी गंध और उस बिखरे बालों वाली आकृति की खाली आंखें याद आती हैं जो उसे घूर रही थीं।